हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम AWES का ग्रुप ए या PRT के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। देखिए, PRT के सेट ए का अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक या क्वेश्चन है वो है पैसेज का। तो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें नीचे वाला ये जो पैसेज है ये पढ़ना है और इस पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वहीं इस पैसेज पे हर सेट में अलग अलग वेरिएबल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या, ये जो पैसेज है क्या कहता है। मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन फॉर माई बिलीव्स फॉर माई उसने जो ऑथर है, जो इस पैसेज को लिख रहा है, वो बोल रहा है कि मैक्स वेबर ने मेरे जो बिलीव्स हैं उनकी फाउंडेशन रखी। दैट डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल विद हाई एस्पिरेशन। आपको पता है मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसकी ऑथर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि उन्होंने उसके सोच की जो है वो नींव रखी है। दैट डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल, जो डिसेंट होते हैं और सादा, मतलब जो सादा लोग होते हैं, और हार्ड वर्किंग होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, विद हाई एस्पिरेशन, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हाई यानी ऊंची होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, मेक ग्रेट नेशन, वो एक अच्छा देश बनाते हैं, एक महान देश बनाते हैं। ग्रेट मतलब महान। नो मैटर वॉट द ऑड्स आर, अगर हमारे देश में ऐसे लोग हैं तो हमारा देश एक महान देश बनेगा। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितनी कठिनाइयाँ हैं। दिस वॉज द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल फॉर मी। पजल्स आपने करी होंगी, तो उसमें अलग अलग पीसेस होते हैं जिनको लगा के एक पजल सॉल्व करी जाती है। तो वो बोल रहा है कि ये जो बिलीव है ना, ये जो फाउंडेशन है, ये जो है फर्स्ट पीस है उसकी पजल का। महात्मा गांधी ओपन्ड माई आइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, उसकी आंखें खोल दी। किसके संदर्भ में? महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप, गुड लीडरशिप, नेतृत्व के जो महत्व है उसके संदर्भ में। इन रेजिंग द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का जो स्तर है उसको ऊंचा करने में, एक अच्छे नेतृत्व के महत्व को के बारे में उसकी आंखें खोल दी। किसकी? ऑथर की। मेकिंग दैम एक्सेप्ट सेक्रीफाइसेस, वो बलिदान को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। टू अचीव, टू मतलब पाने के लिए, अ ग्रांड विजन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन कन्वर्टिंग द विजन इनटू रियलिटी। जो दृष्टि है, दृष्टि मतलब यहाँ पर दृष्टि का मतलब है जो सोच है, उसको सच्चाई में, वास्तविकता में बदलने के लिए, ठीक है। He unleashed the most powerful instrument for gaining trust leadership by example. Unleashed यानी कि फैलाने में, the most powerful instrument for gaining trust leadership by example। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सबसे जो है पावरफुल शस्त्र जो होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर गेनिंग ट्रस्ट लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया जिसके द्वारा उन्होंने ट्रस्ट गेन किया लीडरशिप के द्वारा, लीडरशिप में। अब वो कहते हैं कैसा एग्जाम्पल सेट किया? ही एट, ड्रेस्ड, ट्रैवल्ड एंड लिव्ड लाइक अ पुअर, एक गरीब व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया। Walking the talk was extremely important to Mahatma, who understand the pulse of our people like no other Indian leader। वो चलते थे और बात करते थे, लोगों से बात करते थे, उनसे संवाद करते थे, जो कि महात्मा गांधी का, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है वो हमारे देश की पल्स यानी कि नर्व्स को समझते थे, जैसा अभी तक कोई इंडियन लीडर नहीं समझता है। The biggest lesson for me from Gandhi's book and life, जो सबसे बड़ा जो सीख उसको मिली है गांधी की बुक से और उनके जीवन से, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आपको लीड करना है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा।
ये सीख मिली है। आई रियलाइज्ड फेयरली अर्ली, बहुत पहले, फेयरली अर्ली यानी मैंने ये बहुत पहले देख लिया था, मुझे इस बात का अनुभव हो गया था, दैट दिस वॉज द सेकेंड पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल। अब उसको ये बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये डेवलपमेंट पजल का सेकेंड पीस है। फ्रांस फैनन्स बुक ऑन द कॉलोनाइजर माइंडसेट ऑफ एलिट्स। अब देखिए फ्रांस फैनन की बात हो रही है, तो फ्रांस फैनन की जो बुक है उसके बारे में वो बता रहा है। तो फ्रांस फैनन कौन है? एक साइकाइट्रिस्ट हैं फ्रेंच के, जो कि एक वेस्ट इंडियन साइकाइट्रिस्ट थे और ये पॉलिटिक्स में भी आए और इन्होंने फ्रेंच कॉलोनी के संदर्भ में बहुत सी बुक लिखी हैं। तो वो बताते हैं उनकी बुक से ऑन द कॉलोनाइजर माइंडसेट ऑफ एलिट्स, जो कॉलोनाइज मतलब कि आधिपत्य स्थापित कर लेते थे, एलिट्स मतलब कि जो ऊंचे लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जिनको हम हाई क्लास बोलते हैं, उनके लिए इन अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी ओपन माई आईज टू द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द एलिट इज इन डिसेलरेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द पुअर। डिसेलरेटिंग यानी कि धीमी कर देते हैं, मध्य कर देते हैं, नीचे की ओर, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की, एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड, तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है डिसएनफ्रेंचाइज। तो ये डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है बेदखल कर देना। द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द डार्क एलिट इन वाइट मास्क। देखिए ये एक ऑक्सीमोरन है। कैसे? डार्क एलिट, वो जो एलिट हैं, जो उत्कृष्ट वर्ग है, जो धनी लोग हैं, उनकी डार्क यानी कि जो काली मानसिकता है, जो छोटी सोच है, इन वाइट मास्क, वाइट मतलब वाइट कॉलर वाले लोग हैं पर छोटी सोच है। In a post-colonial society, the mindset that the ruled and the ruler have different set of rights and responsibility with a huge asymmetry in favor of the ruler was indeed the third piece of the development puzzle। अब उसका जो थर्ड पीस है वो ये है कि जो कॉलोनियल सोसाइटी का जो माइंडसेट था, जो सोच थी, दैट द रूल्ड एंड द रूलर्स, जो रूल कर रहे हैं, जो राजा हैं, जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हैव डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स, उनके पास राइट्स अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो उनके पास राइट्स अलग थे, वो लोग लिख देते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग थी, वो कम काम करते थे, उनको छुट्टियाँ मिलती थी, और हमारे पे क्या होता था? अत्याचार होता था। तो ये फ्रांस फैनन की बुक में फ्रेंच कॉलोनी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेस्ट इंडियन थे साइकाइट्रिस्ट, जो कि फ्रांस के वेस्ट इंडियन साइकाइट्रिस्ट है, और इन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी थी। और इनकी ये जो सोच थी, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी, वो ऑथर के लिए थर्ड पजल था, थर्ड पीस था उसकी पजल का, डेवलपमेंट की जो वो पजल बना रहा है उसकी। आई सी दिस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन एलिट। अब वो बता रहा है कि मैंने ये क्यों बताई ये बात यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आई सी, मैं देखता हूँ ऐसा ही एटीट्यूड, ऐसा ही बर्ताव देखता हूँ ऑफ द इंडियन एलिट्स, जो हमारे देश के जो धनवान लोग हैं उनके बारे में भी उनका भी यही एटीट्यूड है एवरी डे इन हाउ दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने भेजते हैं। वाइल फोर्सिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर, जबकि जो गरीब लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको क्या फोर्स करते हैं? उन पे दबाव डालते हैं। इनटू वर्निकुलर स्कूल्स, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उन्हें वर्निकुलर स्कूल्स में भेजते हैं। वर्निकुलर मतलब मातृभाषा जहाँ सिखाई जाती है, जहाँ हिंदी सिखाई जाती है, उन्हें स्कूल्स में भेजने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। Extol the virtue of the poverty while living in luxury and glorify the rural life while they sit comfortably in cities। और क्या करते हैं? एक्सटॉल, यानी कि एक्सटॉल ये जो लिखा है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सटॉल द वर्च्यू ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है गरीबी के गुण गिनाते हैं, प्रशंसा करते हैं। वाइल लिविंग इन लग्जरी, जबकि वो खुद एक अच्छी लग्जरियस लाइफ
जी रहे हैं, एंड ग्लोरीफाई द रूरल लाइफ, और जो गांव की जो जीवन है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, वाइल दे सिट कंफर्टेबली इन सिटीज, जबकि वो खुद अपनी बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उसमें रह रहे हैं। तो ऑथर क्या कह रहा है, जैसे कि फ्रेंच कॉलोनी में जो एलिट जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्हीं की तरह हमारे जो इंडियंस जो एलिट्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि खुद तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, और पुअर्स के लिए जो गरीब हैं उन लोगों को कहते हैं कि वर्नाकुलर आप अपनी मातृभाषा सिखाएं, और एक्सटॉल प्रशंसा करते हैं वर्च्यू ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की यानी कि गरीबी की प्रशंसा करते हैं, लग्जरी बताते हैं, खुद तो लग्जरी और ग्लोरीफाई कर, खुद तो लग्जरी में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, और जो गांव का जो जीवन है उसको बढ़ चढ़ के बताते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अब ये हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस पैसेज को एग्ज़ाम में करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चंस हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द मेन पर्पज़ ऑफ द ऑथर इन द अबव पैसेज इज़ टू। जो मेन पर्पज़ है ऑथर का, हमने जो ऊपर पैसेज पढ़ा उसमें क्या है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्कस द डिफरेंट राइटर ही हैज़ रीड, वो अलग अलग राइटर्स को डिस्कस करना चाहता था। आर्ग्यू वाई इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री, क्या वो ये बताना चाहता था, इस बात के लिए आर्ग्यू कर रहा था, लड़ रहा था कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री की तरह कंसीडर करना चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन है delineate the lesson he has learned for the development of nation। delineate से ही यहाँ पर हमें ऑप्शन पता चलेगा कि क्या मतलब है। अब delineate का मतलब है चित्रित करना, अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करना, डिटेल में किसी चीज़ को बताना, ये होता है इसका मतलब। तो ये थर्ड ऑप्शन है, delineate the lesson he has learned for the development of a nation। तो वो पूरे पैसेज में क्या बता रहा था, डेवलपमेंट की पजल का फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, तो वो उसको चित्रित कर रहा था कि एक विकसित देश कैसा होता है, एक महान देश कैसा होता है, उसका चित्रण किया है। तो ये थर्ड ऑप्शन ही मुझे तो सही लग रहा है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्रायोरिटाइज गोल्स फॉर ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या फिर वो प्रायोरिटाइज कर रहा था गोल्स यानी कि लक्ष्य को। अब यहाँ प्रायोरिटाइज गोल्स का मतलब है कि जो प्राथमिकताएं हैं, लक्ष्य की जो प्राथमिकताएं हैं वो फॉर ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो जो देश का है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता था। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की तो उसने बात नहीं करी है, पर हाँ एलिट्स के बारे में उसने बताया है। पर मुझे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने सही आंसर लगाया था, और अगर आपको कोई और ऑप्शन सही लग रहा है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। अच्छा अब ये देखते हैं कि अलग सेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। अब देखिए जो नेक्स्ट सेट है, जो सेट बी है, उसमें क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन है इस पैसेज पे, द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़। वो ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट की जो पजल है उसमें फर्स्ट पीस कौन सा है। आप पढ़िए और हमें बताइए। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं, क्रिएटिंग अ टीम ऑफ इंडस्ट्रीज पीपल फॉर अ नेशनल कॉज। हम इंडस्ट्रीज़ जो बनाने वाले जो लोग हैं से मतलब नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ बनाने वाले लोग हैं उनसे मतलब नहीं है। देखिए इंडस्ट्रीज़ में कौन काम करता है, जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है, वर्किंग एनर्जेटिकली एंड डिवोटेडली, जो एनर्जी के साथ काम करते हैं उन लोगों को बोलते हैं इंडस्ट्रियल पीपल। फॉर द नेशनल कॉज, उनकी टीम बनाने को कह रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट, इंस्पायर्ड एंड इंडस्ट्रियस पीपल फॉर नेशंस डेवलपमेंट। अब यहाँ पर उसने देखिए इसी शब्द को दोबारा यूज़ किया,
क्यों? क्योंकि आपको जब इसका मीनिंग पता होगा तभी आप ये कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो वो फर्स्ट पीस में क्या था, ये देखिए पैसेज में था, मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन फॉर माई बिलीव दैट डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल विद हाई एस्पिरेशन मेक ग्रेट नेशन no matter what the odds are. This was the first piece of development puzzle for me. तो decent and hard working people। और अभी हमने क्या देखा कि जो इंडस्ट्रियस पीपल होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, जो हार्ड वर्किंग एनर्जेटिक डिवोटेड पीपल होते हैं उनके लिए। तो ये आप देखिए वो कैब भी हो गई, सिनोनिम भी हो गया। ठीक है, तो अब थर्ड भी देख लेते हैं। वैसे imbibing the citizen of the country with decency and aspiration, यानी कि imbibing का मतलब होता है एब्जॉर्व करने वाला, टू एब्जॉर्व समथिंग। ठीक है, सिटीजन ऑफ द कंट्री विद डिसेंसी एंड एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा के साथ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। द नीड फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग एंड आइडियलिस्टिक एंड सिंपल लाइफ, इसकी बात तो हुई थी। पर फर्स्ट पीस हमने क्या देखा था, मैक्स वेबर का जो उसने बिलीफ जो रखा था उसके बारे में। तो इसका जहाँ तक है थर्ड, जहाँ तक क्या इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के क्या आपका ये सही था। अच्छा, जो थर्ड सेट है उसमें क्या पूछा गया है, थर्ड सेट का जो क्वेश्चन है वो है द एक्सप्रेशन वॉकिंग द टॉक मीन्स। देख रहे हैं, थर्ड मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड और सेकंड सेट ए से ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे। अब इन्होंने एक शब्द ले लिया वॉकिंग द टॉकिंग का मीन। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको इस इडियम का मतलब पता होना चाहिए। वॉकिंग द टॉक का मतलब होता है कि हम जो बोलते हैं ना उसको करके दिखाते हैं। हम फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं जैसे आजकल के नेता करते हैं। वो जो कहते थे और उसे करते थे, क्योंकि अभी हमने पैसेज पढ़ा है और महात्मा गांधी के लिए बताया गया है कि वो जो कहते थे वो करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करके उन्होंने ट्रस्ट को गेन किया था। अब जरा यहाँ क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते हैं। एड्रेसिंग पीपल गैदरिंग इन एन इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पर तो अगर आपने सिर्फ इसका मीनिंग अगर आपको पता हो तो आप पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप कितने ही बार पैसेज पढ़ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा। टॉकिंग टू द कॉमन पीपल बाय मिंगलिंग विद दैम नहीं, बीइंग डिप्लोमेटिक इन वंस बिहेवियर एंड वर्ड्स, प्रैक्टिसिंग वॉट वन प्रीचेस। देखिए, वो करना जो वो बोलता है, प्रैक्टिसिंग, टीचेस मतलब उपदेश, तो वो उसको करते हैं जो वो बोल रहे हैं। तो बस यही आंसर हो गया। आपका कितना टाइम बचेगा अगर आपको ये वॉकिंग द टॉक पता होता तो, या आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पता था। तो मैंने पैसेज में भी इसका मीनिंग बताया था। डार्क एलीट इन वाइट मास्क, मतलब ऊपर से तो दिखाने के दांत हैं पर अंदर से उनकी छोटी सोच है। विद द रेफरेंस ऑफ द पैसेज इज डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। देखिए यहाँ पर आपको डार्क और वाइट की बात कर रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द कलर ऑफ देयर स्किन। एन assumption दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियन हैव मोर राइट्स एंड प्रिविलेजेस देन द कॉमन पीपल। वो ये बताते हैं कि क्या उनकी ऐसी सोच है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस होते हैं उनके मोर राइट्स होते हैं और वो मोर प्रिविलेज होते हैं। देखिए ये उसमें पैसेज में था, है ना, हमने पढ़ा था। लुकिंग डाउन अपॉन द पुअर एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड, ये भी था, लेकिन जो डार्क एलीट इन वाइट मास्क का मतलब था वो ये था। इन ब्यूरोक्रेटिक्स प्रैक्टिस ऑफ अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू कॉन्फिडेंशलाइज इन ऑफिशियल्स डीलिंग, ये भी था। ये तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया, पर इसका मीनिंग जो था वो हमें किससे मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन से। तो हम सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। देखिए, अगर आप इंग्लिश का टॉपिक वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं या फिर आप इसके बारे में पीआरटी का और अच्छा सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो कार्ड पर क्लिक कीजिए, आपको इस लिंक से वीडियो मिल जाएगी और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
मैंने आपका बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट आपको कराया है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे कुछ और नहीं, बस हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।